पार्ट को हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पे, जो थोड़ा कि वेस्टर्न कल्चर है, जो रेस्टोरेंट का पार्ट है, और दूसरा हमारे मिथिला का जो कल्चर है, जो ओपन प्लेस में लोग बैठ के जमीन पे थाली लगा के पलथी मार के जो खाना खाते थे। तो उन सारे चीजों का समायोजन मैंने एक छत के नीचे रेस्टोरेंट का भी रेट रखा है कि फुटपाथ पे जो सामान्य आदमी अनहाइजेनिक कंडीशन में खाना खाते हैं, उनके कंडीशंस को हाइजेनिक कंडीशंस में कन्वर्ट करते हुए लगभग उसी रेट पे मैं सारे खाना को अवेलेबल करा सकूं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखें, दलान रिजॉर्ट होटल इवारा के बाद कैफेटेरिया एक नया प्रयास है, और ये प्रयास नहीं, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम आपको बता दें कि देखिए, कैफेटेरिया बिहार स्टेट टूरिज्म के द्वारा है, बिहार स्टेट टूरिज्म के द्वारा ये है, और देखिए इसका विधिवत उद्घाटन आज हुआ है। लेकिन आपको हम बता दें कि इसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और ख़ासकर हम बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन के बगल में होने की वजह से ये तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाएं किस तरह की दी जा रही वो हम आपको बताएंगे कि जो तमाम सुविधाएं जो दी जा रही है वो ये है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से नज़दीक होने के कारण यहाँ पर आप सुबह में नाश्ता, चाय, कचौड़ी, सब्जी अलग अलग तरह की, उसके बाद आप जो है सो दिन का खाना, जो कि खाना जो है वो पूरी तरह आपको हाइजीनिक भी है और मिथिला की परंपरा के अनुसार है। सादा खाना, चावल, दाल, सब्जी, पापड़, उसके बाद आपको कहें चोखा, फिर वो जो होता है वो तरुआ जो होता है मिथिला का, वो सब जो मेन आइटम जो होता है जो मिथिला का, वो आइटम रहेंगे। और मात्र 120 रुपये में आपको यहाँ थाली उपलब्ध होगा जहाँ आप खा सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि जो रेस्टोरेंट का है वो अलग है। इसके अलावा अगर 12 बजे के बाद यहाँ खाना होगा, जिसमें 180 रुपया से लेकर के 220 रुपया तक आपको यहाँ पर प्लेट मिल जाएगी, जिसमें मछली, अंडा करी, चिकन, चावल, मटन, ये तमाम चीज़ होगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, आप मिथिला के परंपरा के अनुसार पलथी मार के बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आराम से देखिए पलथी मारिए और यहाँ पर बैठिए आराम से। और 120 रुपये में सादा और 180 से 220 रुपया में नॉनवेज, मटन, मछली, चिकन, अंडा करी, ये खा सकते हैं। देखिए इसके लिए अलग से है। और फिर अलग अलग अगर खड़ा होकर के स्नैक्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर अलग से है कि अलग से यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी अगर आप रेस्टोरेंट का सेक्टर में देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर रेस्टोरेंट की तरह पूरा टेबल सजा हुआ है, सब कुछ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या कह रहे हैं इस उद्घाटन के बाद डॉक्टर मृदुल शुक्ला। मम्मी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे? की जनता के लिए हम लोग एक और छोटा सा अपना संस्थान लेकर आए हैं। बहुत सस्ते रेट पे हम लोग यहाँ की जनता को भोजन उपलब्ध कराएंगे और हर एडवांस फैसिलिटी भी उपलब्ध कराएंगे। जो आज हम लोग ने एक तरह से कह लीजिए कि शुभारंभ किया है, ये कैफेटेरिया जो है वो बिहार टूरिज्म कॉर्पोरेशन के सौजन्य से मुझे अलॉट किया गया, जो 10 साल के लिए अलॉट किया गया है। और इस कैफेटेरिया को हमने बिहार टूरिज्म कॉर्पोरेशन का जो एक उद्देश्य होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने रीजन वाइज जो भी क्षेत्र, जो हमारा मिथिला का क्षेत्र है, जहाँ पे हमेशा एक खाने के लिए और एक हमारे आगंतुक जितने भी होते हैं उनके लिए एक श्रद्धा जो होता है, एक उन लोगों के लिए सम्मान जो होता है, उसके लिए जाना जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे नीतीश भैया, जो माननीय बिहार टूरिज्म कॉर्पोरेशन के और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा मुझे बोला गया कि आप थोड़ा अच्छे से इसको बनाएं और निर्वाहित करें, क्योंकि लगातार इस पार्ट्स को हमेशा अनेकों आदमियों को इस चीज़ का अलॉटमेंट किया गया, बट बहुत अच्छे से वो पहले चल नहीं पाया था। तो सौभाग्यपूर्ण मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे इसका उस योग्य भगवान ने मुझे समझा कि मेरे नाम से इसकी अलॉटमेंट दलान रिसोर्ट के नाम से हुई। और बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दलान रिसोर्ट, मैं इसको भी मैं आगे चलाने की कोशिश करूंगा। जो दलान रिसोर्ट और होटल इवारा अपना एक गगनचुंबी अभियान को लेकर जो आगे बढ़ा है और उसमें अपने आप को सफलतापूर्वक अपने आप को प्रस्तुत करने का भी काम किया है, मैं उसी उद्देश्य में पुनः एक नई कड़ी को जोड़ते हुए इस कैफेटेरिया को मैंने आज शुभारंभ किया है। इस शुभारंभ करने के क्रम में मेरा एक ही उद्देश्य है कि मिथिला के कल्चर को विकास के रूप में हम देखते हैं इस चीज़ों को, कि मिथिला के कल्चर को हम डेवलप करा सकें। कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो मिथिला का जो हमारा कल्चर था थोड़ा वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर गया है, जो थोड़ा बहुत आपको इस रेस्टोरेंट में भी ये रूप और आकार मिल रहा है।
लेकिन है कि सिस्टम को चलाने के लिए दोनों ही पार्ट को हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पे, जो थोड़ा कि वेस्टर्न कल्चर है जो रेस्टोरेंट का पार्ट है, और दूसरा हमारे मिथिला का जो कल्चर है जो ओपन प्लेस में लोग बैठ के जमीन पे थाली लगा के पलथी मार के जो खाना खाते थे, तो उन सारे चीजों का समायोजन मैंने एक छत के नीचे यहाँ किया है। दूसरा कंसर्न है कि हमारा ये बिहार का दरभंगा जो क्षेत्र है वो मोटा मोटी यूं कह लीजिए कि बहुत ज्यादा शिक्षा वाइज तो विकसित है, सोच वाइज विकसित तो है, बट हमारी प्रकृति का स्वभाव ये नहीं है, गिफ्ट यहाँ नहीं है वैसा कि हम लोग बहुत ज्यादा इसको डेवलप करा पाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने यहाँ के लोगों के आमदनी के हिसाब से ही मैंने इस रेस्टोरेंट का भी रेट रखा है कि फुटपाथ पे जो सामान्य आदमी अनहाइजेनिक कंडीशन में खाना खाते हैं उनके कंडीशंस को हाइजेनिक कंडीशंस में कन्वर्ट करते हुए लगभग उसी रेट पे मैं सारे खाना को अवेलेबल करा सकूं, जिसमें हमारे मिथिला के भोजन का एक अहम रोल होगा, जिसमें सामान्य लोग चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़, अचार, तिलौड़ी, तिरकोल का पत्ता, चोखा, ये सब चीज खाने के लिए लोग जहां तहां भटकते रहते हैं जो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है, और जो बाहर से आते हैं वो लोग यही ढूंढते हैं, वो जो सामान्यता मिलता नहीं है। हम जगह जब भी जाएंगे तो ग्रीन वेजिटेबल्स के बदले पनीर की सब्जी मिलने लगती है, सामान्य घर का बना हुआ मटन, चिकन, चावल, मछली नहीं मिल पाता है बाहर जाने वाले। तो बीइंग ए डॉक्टर मैंने देखा है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के आदमी या जो मार्केटिंग लाइन के आदमी होते हैं वो लोग जहां तहां खाना के लिए भटकते रहते हैं और हमेशा होटल का खाना खा खा के वो उनका मन भिनक जाता है। तो हम उसी दृष्टिकोण को देखते हुए मैं घरेलू खाना का भी यहाँ पे संचालन करूंगा और मिनिमम से मिनिमम रेट पे मैं कोशिश किया हूँ। सामान्यतः यूं समझ लीजिए कि लगभग 30 to 40% रेट हमारे जनरल रेस्टोरेंट से यहाँ का कम होगा, और सामान्य खाना जो थाली खाना है वो हम लोग 100 से 120 रुपए के आसपास में वेजिटेरियन थाली, और नॉनवेज की थाली जो है वो 180 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में मटन, चिकन, मछली और अंडा का जो थाली है वो हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि इस रेट पे सभी आदमी इस पार्ट को अफोर्ड कर पाएंगे। इस दृष्टिकोण से मैंने इस कैफेटेरिया का नया रूप देकर न्यू कैफेटेरिया के रूप में मैंने इसका संचालन आज से शुरू किया है। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, बीइंग ए डॉक्टर्स, मैं चिकित्सक भी हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। इसके अलावा मेरा दलान रिसोर्ट, होटल इवारा और शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के साथ साथ ये नई आया मेरे जिंदगी में एक न्यू कैफेटेरिया का जुड़ा है, जो सरकार के द्वारा मुझे पर दिया गया है भार। इस भार को मैं बखूबी निभान करने की कोशिश। किनके द्वारा फीता काट का उद्घाटन किया गया है? आज का जो ये इनॉग्रेशन का पार्ट बेसिकली था हमारे माननीय नीतीश मिश्रा जी, जो बिहार टूरिज्म कॉर्पोरेशन के मंत्री हैं, उन्हीं का ये था कि आज करना था, बट अचानक उनकी प्रोग्राम पटना में हो जाने के कारण जिसको वो छोड़ नहीं पाते थे, उन्होंने मुझे खबर किया कि आज भाई हम नहीं आ पाएंगे। तो आज मेरी माता सरस्वती देवी के द्वारा इस पुण्य काम को और ये शुभ काम को आज हम लोगों ने फीता काट के इनॉग्रेट किया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सहपाठी लोग हैं, दोस्त हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, और साथ ही साथ मेरे जितने भी दोस्त महिम और आप सब जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों की गवाही के बीच मैंने आज इस न्यू कैफेटेरिया इनॉग्रेशन किया है। मैं सबों से निवेदन यही करूंगा कि सबों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बना रहे। थैंक यू।